केजरीवाल को कांग्रेस के मामले में मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की, केजरीवाल को अब मैदान छोड़कर ही भागना पड़ रहा है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल, जो कि अपने आप को बहुत ही चालाक और होशियार राजनेता समझता था, कांग्रेस ने उसके ऊपर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि केजरीवाल को अब सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे। कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक के आगे वो चारों खाने चित हो गया। केजरीवाल ने कांग्रेस को, आपको ध्यान भी होगा कि कुछ दिनों पहले धमकी दी थी कि अजय माकन, जो कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अजय माकन ने कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा था। इससे केजरीवाल बहुत भड़के हुए थे और उनके सभी नेता, संजय सिंह हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हों, केजरीवाल ने खुद ही कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो वो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से आउट कर देंगे। कांग्रेस ने तो अजय माकन और संदीप दीक्षित पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। शराब घोटाले में भी उनके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर संदीप के जी ने की थी, संदीप दीक्षित जी ने की थी। और अब जो इनकी महिलाओं वाली योजना है, मातृ शक्ति योजना, वो उस योजना और कुछ जैसे जो स्वास्थ्य वाली योजनाएं हैं, इन योजनाओं की जो फर्जीवाड़ा इनमें चल रहा था कि सरकार कह रही है कि इन योजनाओं के कोई प्रस्ताव है नहीं है, और केजरीवाल उनके वो फार्म भरवा रहे थे के खिलाफ उन्होंने एलजी से शिकायत की। संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद एलजी ने मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। अब केजरीवाल इससे बहुत भड़के हुए हैं। केजरीवाल के जो कार्यकर्ता वार्डों में घूम घूम कर जो अभी तक महिलाओं से फार्म भरा रहे थे, बुजुर्गों के साथ फार्म भर रहे थे, वो सब गायब हो गए हैं। उनको अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केजरीवाल को भी खुद गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि आप किसी भी नागरिक का डाटा अपनी अनुसार नहीं ले सकते हैं। आप अपने जो फार्म भरा रहे थे उसमें लोगों का डाटा ले रहे थे, ओटीपी भी आ रही थी। ये मामला इसलिए विवाद में है क्योंकि आप किसी नागरिक का बिना किसी वजह से आप डाटा नहीं ले सकते। अगर उसके डाटा का मिसयूज हुआ, आपने अगर अकाउंट नंबर लिया, आधार कार्ड नंबर लिया और उस पर किसी ने उसका दुरुपयोग करके किसी तरह से या तो अकाउंट के पैसे निकल गए या आधार कार्ड के ऊपर किसी ने लोन वगैरह ले लिया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे में केजरीवाल अपने ही जाल में फंस गए और एलजी ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। अब केजरीवाल की पूरी टीम इससे भड़की हुई है। वे कभी भाजपा पर आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, है ना? और संदीप दीक्षित ने तो उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ा रखी हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए वे कांग्रेस को धमकी देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल की एक भी नहीं सुनी, न ही केजरीवाल की धमकी का असर कोई कांग्रेस पर हुआ। रही बात इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन में अभी तक जो और भी घटक दल है, किसी ने भी केजरीवाल का खुलकर समर्थन नहीं किया। जिस ममता बनर्जी के दम पर भी कूद रहे थे केजरीवाल जी, वो ममता बनर्जी भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी जानती हैं कि केजरीवाल ने नागरिकों का जो अवैध रूप से डाटा लिया है उसके मामले में ये विवाद में फंस सकते हैं और हो सकता है कि इनके और इनके कार्यकर्ताओं को जेल भी जाना पड़े। अब इंडी गठबंधन में आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के बिना इंडी गठबंधन का वजूद कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी का अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन से बाहर हो जाती है तो फिर जो इंडी गठबंधन पार्टी बचेंगी उसमें से कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। एनसीपी शरद पवार वाली महाराष्ट्र तक सीमित है, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र तक सीमित है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल तक है, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित है। तो ऐसे में पूरे देश में इंडी गठबंधन का
प्रभाव तो जीरो ही हो जाएगा ना। इसीलिए केजरीवाल चाहकर भी इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर नहीं कर सकते हैं, वे कितनी भी कोशिश कर लें। और केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ ही खत्म नहीं होती हैं। भाजपा के ये पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं, प्रवेश वर्मा जी के आगे भी केजरीवाल एक नहीं चल रही। केजरीवाल ने बहुत ही बवाल मचाया और कहा कि इनकी जांच होना चाहिए, इनके पास इनके घर में पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, ईडी सीबीआई इनकी जांच करे। ना तो ईडी सीबीआई इनके खिलाफ गई, ना कुछ गई। प्रवेश वर्मा जी जो पैसे बांट रहे हैं वो अपनी संस्था की तरफ से बांट रहे हैं, और आप किसी भी गरीब की मदद करते हैं तो ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है। अब केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा जी के घर पर अपनी महिला विप को भेज दिया, लेकिन यहाँ भी प्रवेश वर्मा जी ने कांग्रेस सॉरी आम आदमी पार्टी की बाट लगा दी। चाय नाश्ता लेकर वे महिलाओं के बीच पहुंच गए। जो महिला उनके खिलाफ नारे लगा रही थी वो चाय नाश्ता और इसके उनका प्रवेश का इस तरह का बर्ताव देखकर खुश हो गई और अपनी औपचारिक नारेबाजी की पूरी करके वापस चली गई। यानी कि केजरीवाल को यहाँ भी मुंह की खाना पड़ी। कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। आम आदमी पार्टी के बुरे दिन ऐसे ही चल रहे हैं।